गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 4 से यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर द लिटिल फ्रूट ट्री। सेठी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ ए सडन इट बिगेन टू रेन। सेठी बेटा जो मैजिशियन है उसका नाम है, ठीक है। मैजिशियन जादूगर को बोलते हैं। जो सेठी नाम का मैजिशियन है वो जब घर वापस आ रहा था तो अचानक से बारिश शुरू हो गई। इट रेन हैवीली, जो बारिश थी वो बहुत तेजी से थी। सेठी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सा ए प्रीटी लिटिल फिर ट्री। सेठी मतलब अपने आप को इधर उधर देखने लग गया बारिश से बचने के लिए। तभी उसने एक सुंदर से लिटिल छोटे से फिर ट्री को देखा। ही रैन टुवर्ड्स इट एज फिस्ट एज इट कुड। वो मतलब बहुत तेजी से भागा, जिससे वो भाग सकता था उतनी तेजी से उसने वो भागा। सून द रेन स्टॉप्ड। थोड़ी देर में ही बारिश रुक गई। जल्दी ही सून होता है जल्दी, जल्दी ही बारिश रुक गई। सेठी वाज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। जो सेठी जादूगर था वो बहुत खुश था क्योंकि वो गीला नहीं होता। वेट मींस होता है गीला होना, वो गीला नहीं था। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। वो जो पेड़ होता है उसमें जो खड़ा होता है इस वजह से वो बारिश से बचा था, तो वो कहता है लास्ट में जब वो खुश होता है तो कहता है कि थैंक यू, तुम्हारी दया, काइंड होता है दया, तुम्हारी दया के कारण मतलब मैं बच गया। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, इसलिए मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। आज फोर विशेस एंड आई विल ग्रांट देम। मैं तुम्हें 4 विशेस देता हूँ, मतलब 4 जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हारी पूरी से देता हूँ। सेड द मैजिशियन, जादूगर कहता है। The sad fire tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. तो जो पेड़ का पेड़ होता है फायर का, वो दुखी होता है। वो कहता है कि जो मेरे पत्ते हैं वो काफ़ी नुकीले हैं, सुई की तरह, लाइक नीडल्स, सुई की तरह नुकीले हैं, इसलिए कोई भी पक्षी मेरे मतलब पेड़ के ऊपर कोई घोंसला नहीं बनाता। सो इट्स सैड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो मैं विश करता हूँ कि जो मेरे पेड़ के पत्ते हैं वो बिल्कुल हरे हो जाए जैसे मेरे और दोस्तों के पेड़ों के पत्ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इट इज विश वाज ग्रांटेड, जो उसकी विश थी वो पूरी होगी। सून ए गोट केम अलोंग द ईट ऑल द ग्रीन लीव्स। जल्दी ही सून होता है जल्दी, वहाँ एक क्या बोलते हैं बकरी आई और उसने जो जितने भी हरे पत्ते थे ना वो सारे खा लिए। ओ डियर सेड द फिग ट्री, वो जो कहता है जो पेड़ का ट्री होता है, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। वो कहता है कि काश मेरे जो पेड़ के मतलब पत्ते होते वो सोने के होते ताकि ये बकरी मुझे नहीं खा पाती। When the little fig tree woke up the next morning, अगले दिन जब वो पेड़ का पेड़ उठता है तो it was surprised, वो बहुत सरप्राइज होता है, मतलब आश्चर्यचकित होता है to see the gold से, क्योंकि जो उसके पत्ते होते हैं वो गोल्ड के हो चुके होते हैं। देखता है कि वो मेरे पत्ते गोल्ड के हैं। How happy I am, it said, कहता है वो खुश होता है। It said, वो कह के मतलब ये खुश होता है। A man came along, हाउ होता है कैसे, हैप्पी, आई एम कैसे खुश, वो कहता अपने आप से कहता है कि मतलब मैं खुश हूँ, अपने आप से कहता है। ए मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। वहाँ पे ना एक आदमी आता है अकेले और उसकी सारी पत्तियाँ चुरा लेता है, जितनी गोल्ड की लीव पत्तियाँ होती हैं वो सब चुरा लेता है। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, वो कहता है कि काश मेरी जो ये पत्तियाँ होती वो कांच की होती। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, ताकि कोई भी आदमी से चुरा नहीं पाता। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स इज शोन इन द ब्राइट सन, अगले दिन जब वो देखता है कि उसकी जो पत्तियाँ होती है काफ़ी कांच की तरह होती है जो सूरज के प्रकाश में बहुत तेज चमकती हैं। हाउ हैप्पी आई एम, वो कहता है कि अब मैं खुश हूँ, मतलब कैसे हैप्पी खुश, आई एम अब मैं खुश हूँ। इट्स सैड, वो कहता है एट नाइट द वाइंड, रात होती है तो वाइन हवा चलती है, ग्लो, जो हवा चलती है तो हवा चलने की आवाज आती है ना, उसे बता रखा है इसमें। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, तो हवा तेज चलने के कारण जो जितनी भी उसकी कांच की पत्तियां होती है वो सब टूट जाती हैं। ओ डियर सेड द फिग ट्री, वो फिर कहते हैं कि ओ मतलब वो
दुखी होता है। और आई लाइक माई ओल्ड नीडल्स लाइक लीव्स बेस्ट फॉर goats do not eat them, no man can steal them, the wind will them no harm। वो कहता है कि देखता है कि उसके मतलब सब बिल्कुल सूखी की तरह खड़ा होता है। फिर वो कहता है काश मेरे जो पति पहले की तरह जो मेरी पतियां थी सुई की तरह, वही बहुत अच्छी थी। बेस्ट होता है बहुत सबसे अच्छा होना, ताकि मुझे इसलिए कहता था कि तो अगर वो नुकीली होती तो ना तो उसे कोई बकरी खा पाती और ना ही उसे कोई आदमी चुरा पाता और ना ही उसको जो हवा आती तो हवा उसको कोई नुकसान पहुंचा पाती। इस कहानी में बेटा ये बताया गया है द ट्री वेंट टू स्लीप, जब पेड़ सो जाता है, व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जब अगली सुबह वो उठता है तो इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, देखता है कि उसकी जो पहले सुई की तरह नुकीली जो पत्तियां होती है वो वापस आती है। ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी सैड द लिटिल फिग ट्री। वो कहता है कि अब मैं कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, मतलब जो लिटिल फिग ट्री होता है वो ये सब देख के बहुत खुश होता है। अब वो बहुत खुश था। इसका बेटा इस पोएम में मतलब इसमें ये बताया गया है कि हमें ना दूसरों की तरह नहीं बनना, जो इंसान जैसा भी होता है, जो वस्तु जैसे होते हैं, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है, इंसान को ना उसी रूप में खुश होना चाहिए, वो दूसरों को देख के नहीं करना चाहिए कि उसके पास ये है तो मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, इस कहानी का मोरल यही है। अब करते हैं इसका न्यू वर्ड्स। प्रीटी होता है बेटा सुंदर, नीडल्स होता है सुई की तरह, नीडल्स लीव्स होती है पत्तियां, गोट होता है सोना और स्टोल होता है चुराना। ठीक है, अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा टिक द राइट करेक्ट आंसर। आपको बेटा ये दे रखे हैं, जो राइट है उसे मैंने टिक लगा रखा है, आपको भी ऐसे अपनी बुक में टिक लगाना है। पहला हमारा द प्रीटी लिटिल फील्ड ट्रीज वाज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट ए गोट केम अलोंग एंड एट देम द फील्ड ट्री वाज सैड ऑल द लीव्स गेट वेट इन देम ए मैन स्टोल देम। वो क्यों दुखी था? क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो आदमी ने चुरा ली थी। द फील्ड ट्री वाज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स because it had needle like leaves because it was very short. A man stole them, the gold leaves broke. जो बेटा राइट है ना उस पे आपको टिक करना, और इतने मतलब ये दे रखे हैं आपको, तो जो बात सच है उस पे टिक करना, राइट है। देखो जैसे ये अब ये था ए मैन स्टोल, उसकी पत्तियां आदमी ने चुराई थी, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि जो उसकी पत्तियां थी वो उसकी सुई की तरह नुकीली थी। और ए मैन स्टोल देम द गोल्ड लीव्स, आदमी ने क्यों चुराया था? क्योंकि जो उसकी पत्तियां थी वो सोने की थी, इसलिए। अब करते हैं इसकी वर्ड बिल्डिंग। बाय चेंजिंग ए टाइम सर्कल वर्ड टू इट्स अपोजिट रीराइट दिस सेंटेंस वन हैज बीन डन फॉर यू। आई कैरी ए लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। तो इसका बेटा वो करना अपोजिट, तो लाइट का क्या हो जाएगा अपोजिट? हैवी। तो आई कैरी ए हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। रैना वोन द रेस, तो इसका आ जाएगा वोन का होता है जितना, लॉस्ट का होता है हार्ड, तो आई लॉस्ट द रेस। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, फुल का हो जाएगा भरा हुआ, तो इसका हो जाएगा क्या? फुल का होता है बेटा भरा हुआ, तो इसका आंसर आई हेट ईटिंग वेजिटेबल। फुल का बेटा एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, आप ठीक कर लेना। आई हैव ईटिंग वेजिटेबल। द ओल्ड मैन इज वाइज, हाँ देखो बेटा इसका आंसर यहाँ पे द ग्लास इज मिल्क इज फुल, तो इसका आंसर आ जाएगा दिस ग्लास इज मिल्क इज एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि फुल का अपोजिट होता है एम्प्टी। ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, फिर द ओल्ड मैन इज वाइज, तो इसका आंसर यहाँ पे है द ओल्ड मैन इज फुलिश। वाइज होता है बुद्धिमान और फुलिश होता है मूर्ख। ठीक है, इसमें है आई लव ईटिंग वेजिटेबल। लव होता है मतलब पसंद करना, अच्छा लगता है, और इसका आंसर यहाँ पे है आई हेट ईटिंग वेजिटेबल, मुझे वेजिटेबल पसंद नहीं है। ये इसका आंसर इसी में दे रखे हैं, पर ये ऊपर नीचे हो गए, आप अपनी बुक पे ठीक कर लेना। ठीक है,
Now give the opposite of the words below your heading you are। तो इसका आंसर बेटा हैप्पी का क्या हो जाएगा? अनहैप्पी। पोलाइट का इम्प्लॉइड, सीन का अनसीन, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, लकी का अनलकी, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, इम्पोर्टेंट का अनइम्पोर्टेंट, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, हेल्दी का अनहेल्दी, सेफ का अनसेफ, पेशेंट का इम्पेशेंट और प्योर का इम्प्योर। ठीक है, अब करते हैं हम लेटेस्ट टॉक। लुक एट द पिक्चर थ्रू इन द येलो बॉक्स एंड देयर आर 8 थिंग्स, 6 ऑफ देम you can see in the picture, the other 2 you cannot see. Write down the 4 things that you can see. Ducks, mat, dog, girl, boy, tree, fountain and flowers। तो इसका आंसर है डक्स, बॉयज, गर्ल्स, ट्री। क्योंकि पिक्चर में हमने ये सब चीजें पिक्चर में बता रखा है ना बेटा, तो पिक्चर में ये सब चीजें थी आपकी। फिर लुक एट द पिक्चर अगेन, दोबारा पिक्चर देखो, डिस्क्राइब द पिक्चर और इसके बारे में वर्णन करो। तो ए बॉय एंड ए गर्ल हैव कम टू पार्क ऑफ आउटिंग। दे आर enjoying the natural scenes by the side for a pond. The duck was swimming in the water. The girl has spread a mat on which she has put a lunch box, bananas, bowl, etc. A bird is sitting near the meat. The boy is looking at the bird. He looks happy. अब करते हैं फन टाइम। अजित loved flowers. He always wanted to love a garden for himself. Mohan, his friend, gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in a dish?" Hi, Ajit loved. Hi, hello. Ajit loved a garden in a dish. Yes, these gardeners are tiny gardeners planted a shallow dish. We must first put stand manure and pebbles in a dish. Plant very tiny plants in it and place the dish on the window sill. अब हम करेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन एंड वुड मेक अदर हैप्पी अनहैप्पी। आपको बेटा जैसे दे रखे हैं, आपको हैप्पी वाले लाइन में हैप्पी की लिखनी है और अनहैप्पी क्या है। तो देखो एक्शन दैट है, तो रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बीइंग पोलाइट, playing with friends, visiting a sick friends, caring for pets और being honest। तो इसमें हमें क्या मिलता है? हैप्पी होते हैं हम। और अनहैप्पी कब होते हैं? नॉट सेइंग थैंक यू, कोई हम किसी के को थैंक यू नहीं बोलता। नॉट शेयरिंग, वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, टेलिंग लाइज, बीइंग ग्रीडी, गेटिंग एंग्री एजली। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है और क्वेश्चन आपको नोटबुक करना है। थैंक यू।